गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज लिम्फ, सेकंड वन इज लिम्फेटिक कैपिलरीज, थर्ड वन इज लिम्फेटिक वेसल एंड फोर्थ वन इज लिम्फेटिक नोड्स एंड फिफ्थ वन इज लिम्फेटिक डक्ट्स। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। लिम्फ जो फ्लूइड होता है, कैपिलरीज जो इस लिम्फ को कलेक्ट करती है और किस में पोर करती है, किस में डाल देती हैं, वही लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर क्या होते हैं, नोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक नोड्स। एंड लिम्फेटिक नोड्स से लिम्फ किस में जाता है, लिम्फेटिक डक्ट्स में, और ये डक्ट्स फिर इसको किस में पोर कर देती है, हार्ट के अंदर थ्रू सबक्लेवियन वेन्स। तो इनके बारे में हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, लिम्फ के ऊपर। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये जो होता है ये फ्लूइड ये बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये बॉडी की सेल्स हैं तो इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, वही लिम्फ कहते हैं, जिसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये बॉडी की सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स। ये धुंधली धुंधली जो आपको दिखाई दे रही हैं ये बॉडी सेल्स हैं। और इन सेल्स के बीच में ये क्या प्रेजेंट है भाई, फ्लूइड प्रेजेंट। दिस इज द फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिम्फ। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, ये कोई टिश्यू है और ये टिश्यू की ये सेल्स है। ठीक है। इन सेल्स के बीच में क्या है, इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है लिम्फ। क्या प्रेजेंट है, लिम्फ। अब ये लिम्फ आया कहाँ से, देखिए ये जो बॉडी की सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स को किसने सराउंड कर रखा है, ब्लड कैपिलरीज ने। ये क्या है भाई, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। क्या नाम दिया इनको, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये आर्टरी, आर्टरी से क्या रहा है, आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल्स ने किसको ब्रांच होके क्या बनाया भाई, ब्लड कैपिलरी। सिमिलरली इधर से क्या है भाई, वेन, वेन ने ब्रांच होके क्या बनाए, वेन्यूल्स। तो ये जो नेटवर्क है ये नेटवर्क क्या कहलाता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का नेटवर्क आपको दिख रहा है ये कहलाती हैं लिम्फ कैपिलरीज। दीज आर नोन एज लिम्फ कैपिलरीज। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, लिम्फ। तो ये लिम्फ आया कहाँ से, क्या है ये लिम्फ, एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इन ब्लड कैपिलरीज की वाल से क्या बाहर आ जाता है भाई, प्लाज्मा बाहर आ जाती है। क्या बाहर आ जाती है, प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा किसका कंपोनेंट है, ब्लड का। ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा इसमें सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये प्लाज्मा क्या करती है, इन ब्लड कैपिलरीज से क्या कर जाती है, लीक कर जाती है, और लीक करके वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद में वो जो सेल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो
वहाँ पे वो प्लाज्मा क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ये प्लाज्मा क्या हो जाती है, बॉडी की जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, ये इकट्ठी हो जाती है। और ये प्लाज्मा अब क्या कहलाती है, लिम्फ कहलाती है। क्या कहलाती है, लिम्फ। तो एक्चुअल में लिम्फ क्या हुआ, लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी की सेल्स के बाहर जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस डायग्राम में एक चीज़ और समझिए कि ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज क्या हैं, पास पास हैं। और बॉडी की सेल्स के बाहर क्या प्रेजेंट है भाई, एक फ्लूइड प्रेजेंट है, कलरलेस फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये लिम्फ एक्चुअल में कहाँ से आया, ब्लड कैपिलरी से। तो देखिए ये लिम्फ क्या है, इट इज़ ए कलरलेस फ्लूइड। क्या है ये, कलरलेस फ्लूइड। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो किसके जैसी होती है, ब्लड प्लाज्मा के जैसी। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। एक्चुअल में लिम्फ क्या बताई मैंने, यही बताया कि ब्लड कैपिलरीज से प्लाज्मा लीक करके बाहर आ जाती है और वही क्या कहलाती है, लिम्फ। और इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इट इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट हैज़ लोअर प्रोटीन कंटेंट। इसके अंदर लिम्फ के अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अबंडेंट CO2 होती है। और इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस लिम्फ में कंटेन, और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स, WBC की एक टाइप होती है, ये इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दोबारा से इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है भाई, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, लिम्फ। एक्चुअल में इसकी कंपोजिशन किसके जैसी है, प्लाज्मा के जैसी है। इसके अंदर इस CO2 का कंटेंट ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। प्रोटीन कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर कम होता है। तो ये पहला पार्ट है, क्या है ये, पहला पार्ट है किसका भाई, लिम्फेटिक सिस्टम का। दूसरा जो पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज। दिस इज द सेकेंड पार्ट, लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, इस फिगर के अंदर देखिए आप, ये जो आपको ग्रीन कलर का जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, ये नेटवर्क क्या कहलाता है भाई, ये नेटवर्क कहलाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। दीज आर कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, और ये लिम्फ कैपिलरीज किसके क्लोज एसोसिएटेड होती है, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये दोनों बहुत ही पास पास क्या होती हैं भाई, प्रेजेंट होती हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज थिन वाल होती है, क्या होती हैं, थिन वाल होती हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल से ये बनी होती हैं। एंड दे एंड ब्लाइंडली, मतलब इनकी जो टिप होती है लिम्फ कैपिलरीज की, मतलब लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो टिप के ऊपर क्लोज्ड होती है। देखिए ये टिप है और टिप पे क्या है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं they end blindly, means they are closed at the tip, closed at the tip। टिप पे क्या होती हैं भाई, ये क्लोज होती है। और इनके अंदर पोर साइज क्या होती है, लार्ज होती है। इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, कंपेरेटिवली लार्ज होती है। किसके, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो पोर साइज है और लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स की साइज होती है, तो इसकी पोर साइज कंपेरेटिवली लार्ज होती है, इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये बात हुई किसके बारे में भाई, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, अब ये करती क्या है एक्चुअल में, लिम्फेटिक
कैपलरी जो हैं, ये जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ इनके अंदर क्या करता है, एंटर करता है। क्या करता है, एंटर। ये एरो दिखा रखा है, ये एरो ये कहता है कि ये जो बॉडी की सेल्स के बीच में जो ये टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, ये किसके अंदर एंटर करता है भाई, ये एंटर करता है लिम्फ कैपलरीज के अंदर। तो ये लिम्फ को क्या करती है, कलेक्ट करती है। कहाँ से कलेक्ट करती है भाई, ये कलेक्ट करती है बॉडी के टिश्यूज, राइट। आगे देखिए, जो लिम्फेटिक कैपलरीज होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक कैपलरीज ऑफ इंटेस्टाइन, वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं, डाइजेस्टेड फैट को। किसको, डाइजेस्टेड फैट को। और उनकी जो अपीयरेंस होती है वो मिल्की होती है, और इनको हम एक नाम देते हैं लैक्टियल्स। दे आर नोन एज लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या है भाई, लैक्टियल्स आर द लिम्फेटिक कैपलरी ऑफ इंटेस्टाइन। कहाँ की भाई, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए आप, ये लिम्फेटिक सिस्टम है ह्यूमन का। तो ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर जो ये लिम्फ कैपलरीज है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये लिम्फेटिक कैपलरीज क्या कहलाती हैं, लैक्टियल्स कहलाती हैं। जो कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट करती है भाई, इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, किसके अंदर, ब्लड कैपलरीज के अंदर और लिम्फ कैपलरीज के अंदर। ये ब्लड कैपलरीज है भाई, और ये ग्रीन कलर वाली क्या है, लिम्फेटिक कैपलरीज। इनके अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, लिम्फेटिक कैपलरीज यूजुअली कलरलेस होती हैं एंड दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। ब्लड कैपलरीज दे आर रेडिश, easy to observe. Lymphatic capillary they are blind, they are closed at the tip. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या होती है, टिप के ऊपर क्लोज्ड होती है। लेकिन जो ब्लड कैपलरीज होती है, दे आर ज्वाइंट टू आर्ट्रियोल्स एट वन एंड एंड वेन्यूल्स एट द अदर एंड। देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये जो हमारी ब्लड कैपलरीज हैं, दे आर ज्वाइंट टू आर्ट्रियोल। एक एंड पे तो ब्लड कैपलरी किससे जुड़ी हुई है, आर्ट्रियोल से। और दूसरे एंड की अगर मैं बात करूं तो दूसरे एंड पे जो ब्लड कैपलरीज है वो किससे जुड़ी हुई है भाई, वेन्यूल से। किससे जुड़ी हुई है, वेन्यूल से, राइट। ये लिम्फेटिक कैपलरी और ब्लड कैपलरी के अंदर डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो लिम्फेटिक कैपलरीज की जो वाल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, दैट इज वेरी थिन। और इनकी वाल जो होती है दैट इज नॉर्मल। कैसी होती है, ना ज़्यादा थिन होती है ना ज़्यादा थिक होती है, दैट कम्स इन द नॉर्मल कैटेगरी, ठीक है भाई। ये तो हो गया डिफरेंस किसके बीच में, लिम्फेटिक कैपलरी और ब्लड कैपलरीज के बीच में। अब ये जो लिम्फेटिक कैपलरीज हैं, ये लिम्फ को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। देखिए ये इन्होंने कलेक्ट किया, इसने कलेक्ट किया, और ये लिम्फेटिक कैपलरीज ज्वाइन होके किस में ओपन हो रही है भाई, इसके अंदर। तो ये कहलाती है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक कैपलरीज और लिम्फ कैपलरीज दे यूनाइट, जुड़ गई, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया भाई, इन्होंने बना दिया एक वेसल। सो दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल। ये क्या कहलाता है, लिम्फेटिक वेसल। सिमिलरली ये लिम्फेटिक कैपलरीज ने ज्वाइन करके यूनाइट करके क्या बना दिया, लिम्फेटिक वेसल। इधर वाली ने ज्वाइन करके क्या बना दिया, लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहलाती है, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास लिम्फेटिक वेसल। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि लिम्फेटिक कैपलरीज जुड़ के
यूनाइट होके क्या बनाती है, लार्ज वेसल्स बनाती है, जिनको हमने क्या कहा भाई, लिम्फेटिक वेसल्स का। क्या कहा जिनको हमने, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनका जो आउटर कोट होता है, अगर मैं कहूँ ये लिम्फेटिक वेसल है तो इसका जो आउटर कोट है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। मिडल कोट जो होता है इसमें क्या होती है भाई, मिडल कोट के अंदर मसल्स होती हैं, और इसकी जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोथेलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड इट हैज़ न्यूमरस वाल्व्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स, जो फ्लो को क्या करते हैं, लिम्फ के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई। सिमिलरली अगर मैं इसी बात को इस डायग्राम में आपको बताऊं तो ये क्या है भाई, दीज आर ऑल लिम्फ कैपिलरीज। ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज यूनाइट होके क्या बना रही है, लिम्फ वेसल्स। क्या बना रही है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और ये लिम्फ वेसल फिर किसके अंदर ओपन होती हैं, डक्ट्स के अंदर ओपन होती है। ठीक है, जो ओपन हो रही है किसके अंदर, थोरेसिक डक्ट के अंदर। तो लिम्फ कैपिलरीज ने ज्वाइन होके क्या बनाया, लिम्फ वेसल। राइट। अब आगे का जो पार्ट है इसके अंदर देखिए, इन लिम्फ वेसल्स के ऊपर ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स, ओवल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं इनको, लिम्फ नोड्स। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिम्फ वेसल्स हमारी है, इन लिम्फ वेसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राउंड ओवल शेप क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं भाई इनको, लिम्फ नोड्स। तो देखिए ये लिम्फ नोड्स हैं, दीज ऑल आर लिम्फ नोड्स। ऊपर देखें हम तो ये भी क्या है भाई, लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स क्या है, दीज आर दी ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग दी लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल। जो लिम्फ वेसल्स के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओवल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल। इनका काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं ये, जो हमें इम्यूनिटी देता है। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। टी सेल्स क्या करती है, फॉरेन सेल्स को क्या कर देती है, वो किल कर देती है। तो हमें ये क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी। और लिम्फ नोड्स किसके अंदर आते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। दूसरा काम, इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया को, फॉरेन मटेरियल को और सेल डेब्रिस को क्या कर देती है, साफ कर देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लिम्फ का जो क्लीनिंग है वो कहाँ होता है, वो होता है लिम्फ नोड्स के अंदर। किसके अंदर भाई, लिम्फ नोड्स के अंदर। चौथा कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट देखिए, लिम्फ कैपिलरीज ने किसको उठाया, लिम्फ को उठाया। ठीक है, लिम्फ की क्या हुई भाई, क्लीनिंग हुई, किसके अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर। फिर लिम्फ किसके अंदर एंटर कर गया भाई, डक्ट्स के अंदर। किसके अंदर एंटर कर गया, डक्ट्स के अंदर। देखिए अगर इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताऊं, ये आपके पास क्या है भाई,
ये है आपके पास, ये लिम्फ कैपिलरीज है। क्या है ये? लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। और ये बॉडी की क्या है भाई? सेल्स हैं। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में प्रेजेंट है लिम्फ। लिम्फ किसके अंदर एंटर कर गया अब? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। लिम्फेटिक कैपिलरीज से फिर किस में गया भाई? वो लिम्फ वेसल्स में। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है लिम्फ नोड। क्या प्रेजेंट है? लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड ने क्या किया? उस लिम्फ को पहले यहाँ पे क्या किया? क्लीन किया। क्या किया? क्लीन। और क्लीन होने के बाद में वो एंटर करता है किसके अंदर? इस डक्ट के अंदर। देखिए, इस डक्ट के अंदर, इस बॉडी के इस हिस्से से, बॉडी के इस हिस्से से सारा का सारा जो लिम्फ है वो किसके अंदर एंटर कर रहा है? इस डक्ट के अंदर। और ये डक्ट यहाँ से शुरू हुई है, और ये डक्ट एब्डोमेन रीजन से शुरू होके, और ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। ये डायाफ्रागम आ गया, और ये थोरैक्स से जाती हुई और ये नेक रीजन पे आ गई, ठीक है। इस डक्ट को हम कहते हैं थोरेसिक डक्ट। क्या नाम दिया इसको? थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो ये डक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्ट है, थोरेसिक डक्ट। लिम्फेटिक वेसल ऑफ लेफ्ट साइड। ये बॉडी की कौन सी साइड है भाई? लेफ्ट। कौन सी साइड है ये? लेफ्ट। लेफ्ट साइड से सारा का सारा जो लिम्फ है वो ड्रेन हो गया किसके अंदर? इस डक्ट के अंदर। और इस डक्ट का जो नाम है दैट इज थोरेसिक डक्ट। क्या नाम है इसका? थोरेसिक डक्ट। इसकी जो बिगनिंग हुई है थोरेसिक डक्ट की, उस बिगनिंग को हम कहते हैं सिस्टर्ना काइली। इट इज नोन एज सिस्टर्ना काइली। ये क्या है? एक डायलेटेड सैक लाइक सेक्स स्ट्रक्चर है। सिस्टर्ना काइली जो वर्ड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, सिस्टर्ना काइली, इट इज ए डायलेटेड सैक। ये एक डायलेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या है एक्चुअल में? इट इज बिगनिंग ऑफ थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट जहाँ से शुरू होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ना काइली। अब ये बॉडी के लेफ्ट साइड से लिम्फ को कलेक्ट करता है नीचे वाले हिस्सों से, डायाफ्रागम से, इस लेफ्ट साइड में जिसमें सारे भी पार्ट्स आ गए। और फिर ये थोरेसिक डक्ट इस लिम्फ को किस में डाल देती है भाई? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। किसके अंदर? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, जो हमारी कॉलर बोन होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ये ऊपर से भी आ रहा है लिम्फ, इसमें ऊपर वाले पार्ट से, इधर से भी, इधर से, हाथों से भी, गर्दन वाले हिस्से से भी, और नेक रीजन से भी। कौन से पार्ट से भाई? लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो सारा का सारा लिम्फ अब ये कलेक्ट हो गया, ऊपर से भी आया, साइड से भी, इधर से भी। और अब ये सारा का सारा लिम्फ किसके अंदर ड्रेन कर दिया? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन किस में जाके ओपन होती है? सुपीरियर वेना केवा में। किसके अंदर? सुपीरियर वेना के। और लिम्फ किधर चला गया? सुपीरियर वेना केवा से वो चला गया हार्ट में। किस में चला गया भाई? हार्ट के अंदर चला गया, राइट। तो ये बात की हमने किसकी? थोरेसिक डक्ट की। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लेफ्ट साइड। कौन से साइड की भाई? लेफ्ट साइड की। सारी की सारी मिलके क्या बनाती है? थोरेसिक डक्ट बनाती है। थोरेसिक डक्ट की बिगनिंग कहाँ पे होती है? सिस्टर्ना काइली से। कहाँ से होती है भाई इसकी बिगनिंग? सिस्टर्ना
कायली से, और इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, हैज सेवरल वाल। सेवरल वाल क्या करते हैं, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ लिम्फ, किसके अंदर, बैकफ्लो को रोकते हैं वाल्व्स। और ये जो थोरेसिक डक्ट है ये लिम्फ को किसके अंदर जाके छोड़ती है भाई, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया, किसके अंदर ड्रेन करती है, किसके अंदर ओपन करती है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ठीक है, थोरेसिक डक्ट। उसके बाद जो इसका लास्ट कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का, उसको हम कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्या कहते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ राइट साइड ऑफ थोरेक्स, हेड एंड नेक। देखिए ये तो लेफ्ट साइड थी, ये कौन सी साइड है बॉडी की, राइट साइड। कौन सी भाई, राइट। तो राइट साइड में कौन कौन सा हिस्सा, थोरेक्स रीजन, हेड रीजन और नेक रीजन। ठीक है, ऊपर हेड है, नेक है, ये थोरेक्स रीजन है। यहाँ से जितनी भी ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं, वो सारी की सारी लिम्फ वेसल्स जुड़ के क्या बनाती हैं, वो बनाती है राइट, ये देखिए राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये जो डक्ट है यहाँ से शुरू हो रही है, ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है भाई, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट किसके अंदर ओपन करती है, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। किसके अंदर, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। और राइट सबक्लेवियन वेन किसके अंदर ओपन करती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर, और यहाँ से किस में चला जाता है, ये हार्ट के अंदर चला जाता है। तो यही बात मैंने आपको बताई, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ राइट साइड ऑफ थोरेक्स, हेड एंड नेक यूनाइट टू फॉर्म राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट किसके अंदर जाके ओपन होता है भाई, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स का हमने जिक्र किया किस ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। सिस्टम के अंदर पहला कंपोनेंट क्या है भाई, लिम्फ है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, लिम्फ वेसल्स हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। चौथा कंपोनेंट क्या है भाई, ये थोरेसिक डक्ट है। पांचवा कंपोनेंट क्या है भाई, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ठीक है, थोरेसिक डक्ट को हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के नाम से भी जानते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो लास्ट है हमारा, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ब्लड इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये सेल्स हैं, ये प्लाज्मा है। लिक्विड पार्ट जो होता है, लिम्फ जो होता है इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स। इसमें डब्ल्यूबीसी की जो टाइप होती है, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स आती हैं, वही प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसका कलर जो होता है दैट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कलरलेस होता है। इसके अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अंदर लिम्फ के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता है, कैल्शियम फास्फोरस भी क्या होता है, कम होता है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड का कम होता है एंड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ इज हायर। इसके अंदर CO2 प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल होते हैं, और इसके अंदर लिम्फ के अंदर CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट का जो कंटेंट है वो क्या होता है, हायर होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका। ब्लड जो होता है वो क्या करता है, ब्लड एक्ट एज ए व्हीकल, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स और अदर मटेरियल टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू। ब्लड का काम क्या है, ब्लड सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को
किस तरफ भाई, टिश्यू की तरफ भी लेके जाता है और टिश्यू से वापस भी लेके आता है। लेकिन लिम्फ जो होता है इट एक्ट एज ए मिडल मैन, ये मिडल मैन का काम करता है किसके बीच में, ब्लड के बीच में और बॉडी की सेल्स के बीच में। लिम्फ जो है, लिम्फ है वो किसके बीच में मिडल मैन का काम करता है, बॉडी की, ये बॉडी की सेल्स हैं और किसके बीच में, ब्लड। देखिए इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये बॉडी की सेल्स है, इनके बीच में जो लिम्फ है ये बिचौलिए का काम करता है, मिडल मैन का काम करता है। ब्लड, ये बॉडी की सेल, और बीच में क्या हो गया भाई, लिम्फ हो गया। तो ब्लड को अगर जो भी मटेरियल सप्लाई करना है वो किस में छोड़ देता है, लिम्फ में। लिम्फ से किस में जाता है वो, सेल्स में। सेल्स से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ जाता है, लिम्फ में, ठीक है। और लिम्फ से फिर वापस किस में आ जाता है, ब्लड। तो ये यहाँ पे मिडल मैन का काम करता है, इट एक्ट्स एज मिडल मैन, ठीक है भाई। तो ये डिफरेंसेस हो गए किसके बीच में, ब्लड के बीच में और लिम्फ के बीच में, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया किसके बारे में भाई, ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। थैंक यू।